तो शुरू करते हैं आज का क्लास। तो मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि आज मानक रूप में हम किसी संख्या को कैसे लिखते हैं। तो जैसे कि मानक रूप में लिखने का जो तरीका है वो क्या हो सकता है, तो उसके लिए हम एक संख्या लेते हैं, एक नंबर की संख्या, जैसे कि 1 0 5 0 0 0 0 0। अगर इस संख्या को मानक रूप में लिखना हो तो क्या किया जाएगा। तो इसका जो प्रोसेस है कि जब भी मानक रूप में किसी संख्या को लिखना हो ना, तो हम एक अंक को पहले लिखते हैं, उसके बाद दशमलव देते हैं, उसके बाद बाकी अंकों को लिख देते हैं। तो सवाल उठता है कि अगर ऐसा हम लिखेंगे तो संख्या के मान में तो अंतर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ इतनी बड़ी संख्या है और यहाँ हम सिर्फ 1 पॉइंट लिख दिए। तो इसके लिए एक तरीका है कि इसमें हम गुना करते हैं, और गुना कितना से करते हैं, तो 10 टू द पावर, अब दशमलव के दाहिना साइड, अर्थात इस साइड को दशमलव का दाहिना बोला जाता है, इस साइड को दशमलव का बायां बोला जाता है। तो ये जो साइड है बायां हुआ, लेफ्ट हो गया, और ये जो साइड है इसको हम लोग राइट बोलते हैं। तो राइट साइड में जितना अंक होगा 10 पर उतना पावर रखना होता है। जैसे कि आप गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 अंक है। तो अगर हम यहाँ 7 पावर लिख दें तो इस संख्या में और इस संख्या में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, संख्या सेम रहता है। ठीक है। तो अब उसी प्रकार से आप लेफ़्ट राइट को ध्यान में रखेंगे कि लेफ़्ट किसको बोलते हैं, तो दशमलव के इधर जो संख्या रहेगा उसको लेफ़्ट साइड बोलते हैं, दशमलव के इधर जो संख्या रहेगा उसको राइट साइड बोलते हैं। अब एक दूसरा सवाल हम लेते हैं कि मान के चलिए 0.440, अर्थात 4 ठो शून्य लेंगे। फिर उसके बाद 103 इसको हमको लिखना मानक रूप में। तो इसके लिए क्या करना है, तो मैंने पहले ही बताया था, एक अंक को हम दशमलव के लेफ़्ट साइड में रखते हैं, और दशमलव के लेफ़्ट में 0 का वैल्यू नहीं होता है। जब दशमलव हम जब भी मानक रूप में लिखेंगे तो कोई अंक 0 से बड़ा कोई अंक लेंगे जिसको लेफ़्ट साइड में रखेंगे। तो यहाँ जो है कि 0 से बड़ा क्या है, 1 है, मतलब 1 2 3 4 5 कुछ भी होगा तो हम लेंगे, लेकिन कोई अंक लेंगे, 0 को छोड़ करके बाकी अंक लेंगे। तो अब यहाँ 1 लिखें, 1 के बाद दशमलव देंगे और 03 लिखेंगे। अब सवाल उठता है कि हमने कितना अंक लिया। तो देखिए यहाँ होता क्या है कि जब मानक रूप में लिखा जाता है तो जब हम इधर बढ़ते हैं तो 10 टू द पावर प्लस में पावर होता है, और जब इधर बढ़ेंगे तो 10 पर माइनस में पावर होगा। जितना अंक हम इधर जाएंगे 10 पर उतना माइनस पावर देंगे, जितना अंक हम इधर जाएंगे 10 पर उतना प्लस पावर देंगे। तो 1.03 इंटू हम कितना इधर गए, इधर देखिए हम कितना गए, तो 1 2 3 4 5 अंक उधर गए ना राइट साइड में। तो हमको क्या करना है, 5 माइनस पावर देना है। ठीक है, समझ में आ रहा है। एक तीसरा उदाहरण हम लेते हैं, दो चार उदाहरण देखेंगे तो समझ जाएंगे आप। तो तीसरा उदाहरण हम लेते हैं कि मान के चलिए कि 0.7 को 0 है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, और उसके बाद है 43। इसको लिखना हमको मानक रूप में। तो कैसे लिखेंगे, तो बस वही करना है कि हमको लिखना है 4.3। ठीक है। अब 4 तक जाने के लिए हमने कितना
अंक को राइट साइड में, कितना अंक हम लोग राइट साइड की तरफ गए, तो 1 1 2 2 3 4 5 6 7 8 अंक हम लोग गए दाहिनी ओर। तो हम क्या करेंगे, 10 टू दी पावर -8 लिख देंगे। तो यही तरीका है किसी भी संख्या को मानक रूप में लिखने का। तो फिर आगे और उदाहरण देखेंगे तो समझ में आएगा, चूँकि इसकी ज़रूरत होगी आगे आपको, इसका बहुत सारा काम है। मानक रूप में अंकों को लिखना प्लस उसका और भी तरह के काम मैथ में, फिजिक्स में इसका उपयोग होता है। इसको ध्यानपूर्वक समझते जाइए। तो कुछ दूसरा उदाहरण लेते हैं। अब एक और उदाहरण लेते हैं कि अगर मान के चलिए कि पहले से 10 टू दी पावर हो तो उस स्थिति में हम लोग क्या करेंगे। जैसे कि 0.037 इंटू 10 टू दी पावर -11। अब इसको मानक रूप में लिखना है। तो मानक रूप में जब भी लिखा जाएगा, याद रखना है, मानक रूप में जब भी लिखना होगा तो एक ही अंक को दशमलव के लेफ्ट में रखना है, 0 को छोड़ करके कोई भी अंक लेंगे। जैसे यहाँ हम 3 को लिखेंगे लेफ्ट में और 7 को लिख देंगे राइट में। और चूँकि हम कितना अंक राइट साइड गए, तो 1 2 अंक गए ना, तो 2 माइनस होगा, माइनस में पावर 2 होगा। लेकिन यहाँ 11 तो पहले से माइनस में पावर है, तो इस माइनस को आपस में जोड़ना होगा, अर्थात पावर -13 हो जाएगा। चलिए, ये चौथा सवाल हो गया। पांचवा सवाल हम लेते हैं। पांचवा सवाल कहता है कि 438.7 इंटू 10 टू दी पावर -3। अब इसको लिखना है मानक रूप में। क्या करना है, यहाँ भी आपको एक अंक लेफ्ट में छोड़ना है। तो 4 को हमने लेफ्ट में छोड़ दिया, बाकी को राइट साइड लिखना है। 387 इंटू, अब देखिए यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि कितना हम इधर लेफ्ट में गए, तो 1 2 हम लेफ्ट में गए, इसका मतलब 2 प्लस में पावर होगा। तो 10 पर तो 3 प्लस में पहले से पावर है, और 2 और चले गए तो 3 2 5 हो गया। ठीक है, याद रखना है, दो बातों को हमेशा याद रखना है कि दशमलव के पहले जो संख्या लिखा जाता है उसको लेफ्ट मानते हैं, दशमलव के बाद जो संख्या रखा जाता है उसको हम राइट मानते हैं। पहली बात हो गई। दूसरी बात, अगर हम दशमलव को लेफ्ट साइड ले जाएंगे, लेफ्ट साइड में जितना अंक आगे जाएंगे 10 पर उतना प्लस पावर होगा, राइट साइड में जितना अंक हम ले जाएंगे 10 पर माइनस में उतना पावर होगा। इस दो बात को याद रखना है, तो बाकी मानक रूप समझ में आ जाएगा। छठा सवाल हम लेते हैं कि मान के चलिए कि कोई और सवाल लेते हैं 0.000 अर्थात 0.0004 इंटू 10 टू दी पावर -8 मान के चले, ऐसा सवाल है। अब इसके लिए हमको क्या करना है, तो किधर जा रहे हैं हम, राइट साइड जा रहे हैं। 1 2 3 4। अब चूँकि यहाँ ओनली 4 है, अब 4 के बाद तो अंक है नहीं, इसलिए करके हम लोग यहाँ ओनली 4 लिखेंगे। अगर अंक रहता तब 4 पॉइंट लिख के उस अंक को लिखते, लेकिन यहाँ सिंगल 1 एक ही अंक है 4, तो 4 लिख देंगे, दशमलव नहीं लगाएंगे। लेकिन हम लोग जा कहाँ रहे हैं, राइट साइड जा रहे हैं, तो 4 अंक राइट साइड जा रहे हैं, तो लिखना होगा 10 टू दी पावर, चूँकि माइनस में 8 पहले से है और हम 4 और जा रहे हैं,
दाहिनी ओर, तो इसका मतलब 4 और माइनस में होगा तो -12 लिख देंगे। ठीक है, तो इस तरह से मानक रूप में होता है। बाकी इसका आगे भी और उपयोग क्या क्या उपयोग होता है बताते हैं। तो फिर देखिए, अब जैसे मान के चलो इस तरह का सवाल है, मान के चलिए कि इस तरह का सवाल है 0.72 इंटू 10⁻⁻6। अब इसको मानक रूप में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे हम? 4 को छोड़ेंगे लेफ़्ट साइड में, मतलब दशमलव के लेफ़्ट में 4 को छोड़ेंगे, बाकी को राइट साइड ले आएंगे। तो राइट साइड में हम देखिए बाकी अंकों को रखने के लिए कितना अंक जा रहे हैं लेफ़्ट में, दशमलव कितना लेफ़्ट में जा रहा है, 1 2 3 अंक जा रहा है। तो इसका मतलब 3 प्लस में होगा, 3 प्लस में होगा और यहाँ 6 माइनस में है। तो यहाँ क्या हो जाएगा 3292 इंटू 10⁻, क्या हो जाएगा? तो देखिए 3 अंक हम लोग आगे जा रहे हैं ना, 1 2 3 अंक आगे जा रहे हैं। तो इसका मतलब 3 प्लस में पावर होगा और यहाँ 6 पर माइनस पावर है, तो -3 हो जाएगा। क्योंकि +3 -3 आपस में जब कैलकुलेट करते हैं तो -3 बचता है। तो ये आपका मानक रूप हो गया। 8वां प्रश्न लेते हैं, 0.0000327 इंटू 10⁻⁴ ऐसा लेते हैं। तो क्या करना होगा? हमको जाना होगा दाहिनी ओर, दशमलव को एक अंक के बाद लगाने के लिए दाहिनी ओर। 1 2 3 4 5 चूँकि 3 रहेगा दशमलव के बाईं ओर, बाकी अंक चला जाएगा दाहिनी ओर। तो 3 तक जाने के लिए हमको कितना अंक पार करना पड़ रहा है? तो 1 2 3 4 5 अंक पार करना पड़ रहा है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस में 5 होगा, चूँकि राइट साइड जा रहा है। तो राइट साइड जा रहा है तो माइनस में पावर होगा, और यहाँ 4 में प्लस में पावर पहले से है। तो इसका मतलब 4 में 5 घट जाएगा, चूँकि 5 माइनस पावर हो गया, आप 4 प्लस में है। तो 10⁻⁻1, अर्थात इसी प्रकार से हम लोग मानक रूप में लिखते हैं। आप इसको ध्यानपूर्वक समझ लें। चलिए अब आगे इसका उपयोग कहाँ है। पहला तो हमने सीखा कि मानक रूप में इस तरह से लिखा जाता है। अब इसको अगर आपको कभी दूसरे गणित में प्रयोग करना है तो उसको कैसे करेंगे, तो आगे देखिए। अब इस मानक रूप को अगर जस्ट इसका उल्टा सवाल रहता है कि अगर आपको मानक रूप में पहले से दिया हुआ है और उसको कहता है कि आपको सामान्य रूप में लिखने के लिए, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? तो इसके लिए हम लोग करेंगे, जैसे पहला प्रश्न हम लोग लेते हैं कि 4.38 इंटू 10⁵, 10⁵ आपको दिया हुआ है। अब इसको लिखना है सामान्य रूप में। तो बस कुछ नहीं करना है, जनरली आपको गुना कर देना है। 438 पर आपको 5 शून्य रख देना है, 1 2 3 4 5। उसके बाद राइट साइड से आप देख रहे हैं कि 2 अंक है, तो इधर भी राइट साइड से 2 अंक के बाद हम दशमलव बिठा देंगे। फिर उसके बाद जो फाइनली आंसर लिखेंगे 438, चलिए यहाँ नहीं हटेगा, नीचे लिखते हैं 438 पर हम 3 शून्य डाल देंगे और यही क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा सवाल लेते हैं कि 0.074 इंटू 10⁻⁻6। सामान्य रूप में लिखने का मतलब क्या है? पावर को ख़त्म कर देना है, अर्थात 10 पर जो पावर उसको ख़त्म कर देना है। तो 10 पर पावर ख़त्म करना है तो इसका दूसरा तरीका, यहाँ तो मैंने आपको गुना करके बताया, अब यहाँ मैं आपको एक दूसरा तरीका बताता हूँ।
यदि आपको माइनस में पावर हो तो आपको इस पावर को ख़त्म करने के लिए, अर्थात 10 टू द पावर जो भी दिया हुआ उसको ख़त्म करने के लिए माइनस में हो तो आपको लेफ्ट जा कर के दशमलव लगा देना है, प्लस में हो तो राइट जाके दशमलव लगा देना है। प्लस वाला भी बताते हैं, फिलहाल आप माइनस वाला देखिए। तो हम क्या करेंगे, इसको कुछ नहीं करना, गुना भाग कुछ नहीं करना, सीधा सीधा हम यहाँ लिखेंगे 74। अब देख रहे हैं कि आगे एक जीरो लगा हुआ है पहले से। अब हमको इसके बाद 6 अंक और लिखना है, क्योंकि यहाँ माइनस पावर 6 है। अब माइनस पावर 6 को ख़त्म करने के लिए हमने पहले ही बता दिया था कि आपको प्लस में पावर देने के लिए राइट साइड में जाना पड़ता है। तब प्लस में पावर देने के लिए आपको लेफ्ट साइड में जाना पड़ता है। तो इसलिए लेफ्ट में जाएंगे कितना अंक, 6 अंक, तब ये माइनस पावर ख़त्म हो जाएगा। तो 6 ठो जीरो लगा देंगे, 1 2 3 4 5 6, और आप यहाँ दशमलव लगा देंगे। चाहे तो आप आगे सुनना दे सकते हैं। तो इस तरह से ये डायरेक्ट आपका आंसर हो गया, इसको आप आंसर लिख सकते हैं। यदि मान के चलिए कि हम एक ऐसा उदाहरण लेते हैं, ये तो चूंकि माइनस में पावर था इसको ख़त्म किए। अब एक और उदाहरण लेते हैं जिसमें प्लस में पावर हो और उसको हमको ख़त्म करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, तो 3.4296 इंटू 10 टू द पावर 3, इसको लिखना है सामान्य रूप में। तो सामान्य रूप में लिखना है तो हम यही ध्यान रखें कि हमारे पास पावर क्या है, प्लस में है कि माइनस में। यदि पावर प्लस में होगा तो राइट साइड में चले जाएंगे ख़त्म करने के लिए, यदि पावर माइनस में होगा तो लेफ्ट साइड में चले जाएंगे ख़त्म करने के लिए। तो देखिए यहाँ चूंकि प्लस में पावर है तो इसका मतलब है कि 3 अंक हमको राइट में जाना होगा। 1 2 3 अंक राइट में जाना होगा, क्योंकि राइट में जाते हैं तो माइनस पावर होता है। तो माइनस पावर देंगे तो ऑटोमेटिक है -3 होगा तो +3 खत्म हो जाएगा। तो आप इसको लिखेंगे 3429, अर्थात यहाँ आकर के तब आप दशमलव लगा देंगे, तब 6 लिख देंगे, बस यही आपका आंसर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ चूंकि पीछे जाएंगे तो -3 पावर देना होगा और -3 देंगे, यहाँ +3 पहले से है तो माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से आप सामान्य रूप में लिख सकते हैं। अब सामान्य रूप के बाद हम लोग आगे चलेंगे कि यदि वायदी में मानक रूप में पहले से दिया हुआ है और उसका जोड़ घटा करना है या सरल करना है तो उसको कैसे करेंगे। तो आइए देखते हैं। आपके पास एक क्वेश्चन है 5.97 इंटू 10 टू दी पावर 24, 10 टू दी पावर 24, और इसमें आपको जोड़ना है 7.35 इंटू 10 टू दी पावर 22। ये 8 क्लास का क्वेश्चन है। आप अगर 8 क्लास में पढ़ रहे हैं तो आप 8 क्लास के क्वेश्चन में जाके इसको देख सकते हैं। 8 क्लास का प्रश्नावली 4B का ये क्वेश्चन है, आप वहाँ से इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। अब इसको हम लोग क्या करना है, हल करना है। और एक चीज़ आपको मैं बता देता हूँ कि यदि आपको दशमलव का जोड़ घटा गुना भाग आएगा तभी इस तरह का प्रश्न बनेगा। यदि दशमलव का जोड़ घटा गुना आता है तब तो ठीक है, नहीं आता है तो मैंने इसके लिए पहले कुछ वीडियो बनाया हुआ है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके उस वीडियो को देख करके जोड़ घटा गुना भाग अच्छी तरह समझ सकते हैं, उसमें पूरा क्लियर करके मैंने बताया हुआ है। तो चलिए ठीक है, तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, जोड़ करेंगे। तो कैसे करेंगे, तो हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी मानक रूप वाली संख्या देगा और उसको जोड़ना या घटाना है तो उसके पावर को हम ध्यान से देखेंगे। पावर यदि सेम है तभी वो क्या होगा, जुटेगा या घटेगा। माने जिस तरह का चिन्ह रहेगा, प्लस का चिन्ह रहेगा तो जोड़ेंगे, माइनस का चिन्ह रहेगा तो घटाएंगे। ठीक है, तो चूंकि यहाँ पावर अलग अलग है, अलग अलग पावर होने की वजह से हमको क्या करना होगा, या तो इस 24 को 22 बनाना होगा या फिर इस 22 को 24 बनाना होगा, सेम करना होगा। तो चलिए हम लोग 24 को 22 बनाते हैं। तो इसके लिए करना क्या होगा कि बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, जैसे पीछे आपने देखा है, पीछे आप समझ गए होंगे तो समझ रहे होंगे कि इस 24 को यदि हम 22 करना चाहें तो 2 घटाना होगा, और 2 घटाने के लिए हमको क्या क्या करना होगा, दशमलव को राइट साइड में ले जाना होगा, अर्थात 597 लिख देंगे। चूंकि 2 ही अंक है तो दशमलव तो अब लिखाएगा नहीं,
क्योंकि राइट साइड में जाना होगा 2 अंक। उसके बाद हम आराम से इसको लिख देंगे 10 पर पावर 22। ठीक है, अब यहाँ प्लस देंगे 7.35 इंटू 10 टू दी पावर 22, अर्थात क्या, अब देख रहे हैं कि दोनों का पावर क्या हो गया, सेम हो गया। अब हम जनरली जोड़ के तरह हम इसको आसानी से जोड़ सकते हैं। तो जोड़ेंगे कैसे, 7 7 14 बचा 1, 9 1 10 बचा 1 6.35 इंटू 10 टू दी पावर 22, ये आपका आंसर हो जाएगा। बस अब देखिए घटा वाला बात दिखाते हैं कि अगर वायदी को घटाना हो तब क्या करेंगे। तो 8.784, दूसरा सवाल है 8.784 इंटू 10 टू दी पावर -11 और इसमें घटाना है आपको 9.2 इंटू 9.2 इंटू 10 टू दी पावर -13। अब इसको घटाना है, मान के चलिए 2 नंबर सवाल हुआ। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बस कुछ नहीं करना है आपको, ये सेम पावर कर लेना है। जैसे कि ये 11 है, ये 13 है, ठीक है। तो आप या तो इसको 13 बना लीजिए या तो इसको 11 बना लीजिए। तो चलिए हम इसको 13 बनाते हैं। तो क्या होगा, 13 बनाने के लिए हमको माइनस में ही 2 और चाहिए, है ना। माइनस में 2 और चाहिए, तो यहाँ तो -11 पहले से है, -2 और चाहिए। तो आप जान रहे हैं कि हम अगर राइट साइड जाएंगे तभी हमको माइनस वाला पावर मिलेगा। तो 2 अंक हम आगे चले जाएंगे, अर्थात राइट साइड में चले जाएंगे। तो यहाँ लिख देंगे 878.4 इंटू 10 टू दी पावर -13 और फिर माइनस लिखेंगे 9.2 इंटू 10 टू दी पावर -13। ठीक है, अब हम क्या देख रहे हैं कि दोनों का पावर सेम हो गया है। अब इजली हम इसको घटा सकते हैं, जैसे घटा का प्रोसेस है। तो घटा का जो प्रोसेस है यहाँ होगा 18 में से, यहाँ 4 में से 2 जाएगा 2 दशमलव, फिर जा कर के 18 में से 9 गया 9, बचा यहाँ 6, यहाँ 6 दे देंगे, यहाँ 8 दे देंगे और इंटू 10 टू दी पावर -13 लिख देंगे, अर्थात यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इस तरह से आराम से कभी भी मानक रूप वाली संख्या को इजली बना सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी तरह का मज़ेदार वीडियो लेकर के। धन्यवाद।